चालों पे कितना ड्रामा करती है, कितना झूठ बोलती है। 1 हफ्ते से ज़्यादा उसके जितने भी व्लॉग आ रहे हैं, उसमें शादी की प्रिपरेशन चल रही है। हमें शादी में जाना है, हमें मौधा जाना है, मेरे भाई की शादी है। अब देखिए, जिस शादी के लिए इतना शोर-शराबा मच रहा है और जितना ज़्यादा सूट वगैरह की बात हुई, सूट बिगड़ गया, क्या करूँगी? ऐसे बैठ गई सर पे हाथ रखकर, टाइटल डाल दिया ऐसा ही कि अब क्या होगा? तो अब पूरे इस ड्रामे का सच मैं आपको बताता हूँ। जिस शादी में ये जाने के लिए इतना शोर-शराबा कर रही है, वो शादी कल हो चुकी है। आज चालू का भी व्लॉग आ गया और भैया का भी व्लॉग आ गया, यानी जनाब का भी व्लॉग आ गया। और जिनकी शादी में ये जाना चाहती है, यानी बड़ी अम्मी और बड़े पापा के बेटे की शादी, तो बड़ी अम्मी ने अपनी एक स्टोरी लगाई है, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने दिखाया है कि उनके बेटे का निकाह हो गया है। दूसरी तरफ जनाब ने अपने व्लॉग में दिखाया कि सुबह वो 6 बजे निकलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और उसने मोबाइल दिखाया, मोबाइल में साफ लिखा हुआ थर्सडे और टाइम आ रहा है। अब अर्ली मॉर्निंग इनकी ट्रेन चली होगी तो कम से कम 12 से 14 घंटे में मुंबई पहुँचती है। तो थर्सडे शाम को ये मुंबई पहुँचे हैं और इनके मुंबई पहुँचने के बाद में मैडम इनको छोड़ने के लिए आई हैं। जब ये जा रहे हैं मौदा के लिए और शादी के लिए जा रहे हैं तो मैडम छोड़ने के लिए आई हैं, ऐसा इसने स्टोरी में भी दिखाया है। ये सारी टाइमलाइन ये बताती है कि जिस शादी का इसने इतना हौवा खड़ा कर रखा था कि कपड़े खरीदने हैं, सबके कपड़े बनवाए, मौधा जाना है, शादी में जाना है, शादी में जाना है। मेरे भाई की शादी है। अब बताइए कैसी भाई की शादी जिसमें ये मेन शादी में शामिल ना होकर उनका कोई रिसेप्शन वगैरह उसमें शामिल होगी। और ऐसा भी नहीं कि सीधे के सीधे यहाँ से मुंबई से गई है तो कानपुर चली जाती और सीधे शादी में शामिल हो जाती है। ना, 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 ना। पहले गई है मौधा। आपने तो व्लॉग देख लिया होगा क्योंकि ये जिस स्टेशन पर ड्रॉप हुए हैं, वो झांसी पर ड्रॉप हुए हैं। अब बताइए जब कानपुर जाना है तो झांसी में क्यों ड्रॉप हुए? मैंने ये जो सारी बातें जो आपको बताई, जो प्रूफ रखे, उससे ये पता चलता है कि इसे शादी में जाना नहीं था। ये जाएगी रिसेप्शन वगैरह में। तो इतना शोर-शराबा उस शादी के नाम का क्यों इतना शोर-शराबा मचा रखा था? एक तरफ तो बोलती है कि मेरे भाई की शादी है। भाई अगर इसी तरीके से मान रही है कि हाँ, उसके भाई की शादी है और उसके भाई की शादी में वो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं कि बहन का कितना बड़ा रुतबा होता है अगर भाई की शादी हो। बहन और बहनोई दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं शादी के अंदर। न जाने कितने सारे नेक जोग बहन से ही होते हैं। बल्कि ये कहिए दूल्हा जो बनता है, वो बहन के लाए हुए कपड़ों में बनता है। बहन ही जो है उसको दूल्हा बनाने के लिए मदद करती है, यानी बहनोई उसको कपड़े पहनाता है। यहाँ तक कि उसका सेहरा जो है वो बहनोई लेकर आता है। तो ये इतने सारे नेक जोग जो होते हैं, ये सारे के सारे बहन के होते हैं भाई की शादी में। क्या ऐसे में भी हम कहेंगे कि ये अपने भाई की शादी यानी सीरियसली अपने भाई मान के उसकी जिसकी शादी में जा रही है, तो क्या ये सब नेक जोग छोड़ देगी? भाई इतना क्यों? ये सारे लोग अपना प्री प्लान प्रोग्राम नहीं बनाते, इसलिए आए दिन इनको टिकटों की प्रॉब्लम आती रहती है। मेरे सीट बुकिंग नहीं हुई, मेरे इतने सीट बुक हो गए, सीट नहीं मिल रही है, कंफर्म नहीं हो रही है। तो चालू पे इतने सारे ड्रामे क्यों दिखाए? तो सूट के ऊपर इतना ड्रामा किया कि ये वाला सूट मैं रिसेप्शन में पहनूंगी, ये वाला सूट मैं शादी में पहनूंगी, 2 एक सूट तो वैसे भी होने चाहिए, बाकी सबके लिए भी यही सब बातें करी, तो वो किसके लिए हैं? या ये सारा प्रोग्राम भैया ने खराब कर दिया क्योंकि भैया के आने के बाद में ही इनको निकलना था। ऐसा इसलिए कि पापा घर पे अकेले नहीं छोड़े जा सकते, कोई ना कोई तो वहाँ पे केयर टेकर रहेगा रहेगा। तो अब जब जनाब बाहर गए हुए हैं, तो फिर अम्मी वहाँ पे देखभाल के लिए हैं और उनका केयर टेकर है। और जब अम्मी भी चली जाएँगी मौदा पे, तो उनका केयर टेकर कौन रहेगा? तो इसलिए जनाब ने आने में देरी करी क्योंकि जनाब का रूट तो क्लियर था ही नहीं। जिधर मुँह किया, जिधर देखा सड़क देखी कि आगरा की तरफ जा रही है, तो चलो आगरा चलते हैं। ये जयपुर की तरफ जा रही है, चलो अजमेर चलते हैं। ये इसी तरीके से क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा तो चलो अब दिल्ली चलते हैं। पर पता नहीं क्यों जनाब को कोई भी कानपुर जाने वाली सड़क नहीं मिली। आगरा से जिस सड़क से ये चले थे, यमुना एक्सप्रेसवे से चले थे दिल्ली के लिए, अगर ऑपोजिट साइड चले जाते तो ये कानपुर भी पहुँच जाते। लेकिन नहीं, इनको तो कानपुर जाना ही नहीं है, इनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं से वापस आना है। एनीवे डब्बा जो है तभी गई जब ये लोग आ गए। और भाई कितना सामान लेके जाएँगे? 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 11 बैग हैं इनके साथ में। और उसके बाद में भी अब ये जब यहाँ से चलेंगे तब भी बैग लेके जाएँगे अपने साथ में, क्योंकि अब बस में जा रहे हैं वहाँ पर और जबकि मौधा जो जा रही है तो डेफ़िनेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ़्ते से ज़्यादा का इसका टूर होगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका वहाँ पे दिल लगता नहीं है। लोग तो चैलेंज दे-दे के थक गए कि 1 महीना वहाँ रह के दिखाओ,
पर बंदी बहुत चालाक है, किसी की बातों में आने वाली नहीं है। 1 महीना बिल्कुल नहीं रहने वाली, 1 हफ्ते में ही वापस आ जाएगी। और पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा इससे भी आगे है। वो इतना सामान लेके जाती है, इतना सामान लेके जाती है, अब भी देख लीजिए उसका बैग बंद होने नहीं रहा है। वो कृष्णा उस बैग के ऊपर बैठा है कि किसी तरीके से वो बैग की जो लॉक जो है लग जाए और उसका बैग बंद हो जाए। आजकल डब्बा अपने आप को खुद ट्रोल करने लगी है। इससे पहले कि लोग बाग जो उसके ऊपर बात करें, इसलिए कहती है चलो बैग में मैं बैठ जाती हूँ तो ये बंद हो जाएगा। फनी ने फटाक से कहा कि अगर बैग में तू बैठ गई तो फिर ये टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। और जब तुम्हें शादी में जाना ही था और पिछले 10 दिन से 15 दिन से यही शोर मचा रखा है कि शादी में जाना है, शादी में जाना है, शादी की तैयारी करनी है, कपड़े लगाने हैं, ये करना है, वो करना है। लेकिन अभी तक भी गिफ्ट लिया नहीं जिसके लिए शादी में जा रहे हो। अरे भाई इतनी बार तुम शॉपिंग के लिए गए, तो क्या ये नहीं करके ला सकते थे? मतलब ढंग से काम करना तो बिल्कुल आता ही नहीं है। ये बंदी बूढ़ी हो जाएगी तब भी ऐसे की ऐसी ही रहेगी। इसके लिए मार्केट तो ऐसा है, एक दिन घर में, एक दिन जो मार्केट में। लोग वगैरह ने कमेंट कर रखे थे कि भाई वो व्लॉग ढूंढ के निकालो कि जिसमें कि ये मार्केट ना गई हो। यानी हर व्लॉग में इसे किसी ना किसी बहाने मार्केट जाना ही जाना है। अब मार्केट अगर तुम जा रहे हो तो अगर एक प्लानिंग से एक लिस्ट बना लोगे कि क्या क्या लेके आना है, किस किस से कपड़े लेके आने हैं, और क्या क्या एसेसरीज लेके आनी है, और क्या सामान खरीदना है, पैकिंग का सामान खरीदना है, खाने का सामान खरीदना है, मतलब पहले एक लिस्ट बननी चाहिए। लेकिन भाई दूर दूर तक इसका पढ़ाई लिखाई लिस्ट सिस्टम इस सब से तो नाता ही नहीं है। जबकि मैडम जो है हमेशा जो है अपनी लिस्ट पे काम करती हैं, इसलिए इतना सारा सामान लेके जाती हैं। लेकिन कभी ये नहीं होता कि ये वाला सामान हम भूल गए, कपड़े लेना हो, कुछ भी लेना हो, सब चीजें रखी जाती हैं प्रॉपर तरीके से तभी जाते हैं। और इसी तरीके से सब लोग अपने शादी में या ट्रैवलिंग पे इस तरीके से जाते हैं। ये है मुंह उठाए और चल दिए। और इतना ही नहीं, ये तो उसके बाद में भी शॉपिंग करेंगे कि हाँ अब जो ये चीज छूट गई है यहाँ मिल नहीं रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कानपुर में शॉपिंग कर लेंगे। इनका बस ना चले तो ट्रेन में भी अगर शॉपिंग मॉल हो या शॉपिंग की कोई एक कंपार्टमेंट लगा दिया जाए तो ये उसमें भी शॉपिंग कर ले। अब इनका ट्रैवलिंग का सच जान लीजिए, कह रही है कि एक सरप्राइज है खाला आपके लिए, क्योंकि अब सीट जो है ना हमें मिली है वो नीचे की नहीं मिली है। और उस सब के ऊपर अम्मी का भी कमेंट आया, फिर खाला का भी कमेंट आया, हाँ हमें तो जो है ऊपर की सीट मिलेगी, हमें तो पहले ही पता है। असली बात क्या है कि वो फनी भी बोल रहा है। फनी ये कह रहा है कि जब से शादी हुई है तब से मैं तो मतलब ऊपर की सीट ही मिली है, मुझे तो आज तक नीचे की सीट मिली नहीं है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि मुझे कोई नीचे की सीट मिल जाएगी। असल में है क्या कि अगर जितनी सीटें मिलती हैं तो उसमें जो नीचे की सीटें होती है तो वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो इनकी माता जी को चाहिए, अम्मी को चाहिए, और एक इसको चाहिए। ये 2 सीट तो कंपलसरी हैं। फिर अगर एक और मिल जाए तो सबसे पहले जो ना पिज्जा के लिए चाहिए, मतलब माँ से पहले, खाला से पहले पिज्जा के लिए चाहिए, क्योंकि वो सारी हेल्प करेगी, सारा मैनेज करेगी इनका। वो डब्बा की दी दादा है, धर्म दादा है। कुल मिला के ये है कि सीटें क्योंकि अचानक ये लेते हैं, आई मीन रिजर्वेशन जो कराते हैं अचानक कराते हैं, तो इन्हें प्रॉपर तरीके से सीटें नहीं मिल पाती। तो जितनी सीटें मिलती हैं उनमें नीचे की संख्या बहुत कम होती है, तो इसलिए ये मोटी मोटी सॉरी ये जो भी हैं भारी भरकम, इनको सबसे पहले वो सीट दी जाती है, बाकी सब लोग जो है फिर ऊपर बीच की सीट और इन सब में जाते हैं। अब डब्बा के लिए तो मजाक की बात है, लेकिन और सब के लिए ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। अब सोच के देखिए, पिछली बार नानी को भी ऊपर चढ़ा रखा था, सबसे ऊपर वाली सीट पे चढ़ा रखा था। इतनी बूढ़ा आदमी कैसे करके वहां से उतरेगा, कैसे करके ऊपर चढ़ेगा? गोदी में बैठा के ऊपर बैठाया होगा और फिर ऐसे ही गोदी में नीचे उतार लिया होगा। बच्चों को कर देते ना, चलो अब तुम ऊपर बैठ जाओ, बिल्कुल शैतानी नहीं करना, और जब हम उतारेंगे तभी उतरोगे। तो मॉल में पहुंचते ही सबसे पहले तो शॉपिंग करी, यानी अपने वाले पापा और दूसरे वाले पापा। पापा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किसी को बाबा कह दो भैया, किसी को पापा कह दो, किसी को कुछ और कह दो, बाबूजी कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन डिफरेंशिएट कर लो। अपने ससुर के लिए लेना था, मुझे लगता है वो मिला नहीं जो ये कानपुर में जाके लेंगे। और दुल्हन के लिए जो सेट लेना था, आई मीन सेट लिया है या क्या लिया है, वो मॉल से परचेज कर लिया। अब आप देखिए इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती है गोल्ड ज्वेलरी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और कितनी बार उसकी इसने रील बनाई है, और कितनी बार वो एडवर्टीजमेंट करने के लिए वहां पर भी गई है, उसके शोरूम में भी। और आज तक उस शोरूम से एक लॉन्ग भी खरीद के नहीं लेके आई है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ कि वो क्या क्या करते हैं,
क्यों करते हैं? वो इतना ज़्यादा सेल और ये सब जो दिखाते हैं, वो पैसा निकालते कहाँ से हैं? क्यों, क्या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? चलिए अभी इसी की बात करते हैं। तो आप देख लीजिए, कभी भी ज्वेलरी लेने के लिए उसके पास नहीं गई, चाहे भाभी के लिए ज्वेलरी लाई हो, चाहे अपने लिए ज्वेलरी लाई हो, या गिफ्ट के लिए ज्वेलरी लाई हो, या फिर अब ये गिफ्ट के लिए उसके लिए नेकलेस लेके गई है। तो एक जो भी चीज़ लेती है, ये उससे जाके नहीं लेती। अगर वो उससे जाके लेगी तो क्या यहाँ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? जब वो आम आदमी को इतने सारा डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको डिस्काउंट नहीं देगा क्या? इसको तो बढ़-चढ़ के डिस्काउंट देगा। उसकी रील भी बनवाएगा, उसको दिखाएगा भी। और जो आपको डाइटिंग का खाना दिखाती है अपना, कि देखिए ये है हमारा डाइटिंग वाला खाना। अब मॉल में गई है, कॉफ़ी तो मस्ट है भैया, कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए, और कॉफ़ी के साथ में वो बेकरी आइटम भी चाहिए। पिछले व्लॉग में भी देख लिया था किस तरीके से पूरी वगैरह सब कुछ चीज़ें वहाँ खाई जा रही थी जब ये बाहर गई थी। आई मीन हाजी अली साहब की दरगाह पे गई थी, तो वहाँ पे पाव भाजी भी चली, पूरी भी चली, सब कुछ चला। तो ये सच है इनकी डाइटिंग का। मतलब व्लॉग में सिर्फ एक इन्होंने डाइटिंग की चीज़ दिखा दी तो इनकी डाइटिंग हो गई। ऐसे ही इनकी भाभी भी करती है, वो नाचने की रोटी दिखा देती है तो उसकी डाइटिंग समझ लीजिए। अब मौधा में ही मनेगा ये पिज़्ज़ा का बर्थडे। अब पिज़्ज़ा का बर्थडे अगर वहाँ मनेगा तो उसके लिए ड्रेस ले आई, और अब बात हो रही है कि उसका बर्थडे जो ना ग्रैंड बनेगा, यानी कि वो खेतों में जाके बनेगा। उसकी माँ कह रही है कि नहीं, टेंट लगा के, कुर्सियां लगा के, लोगों को बुला के जरा ढंग से बर्थडे मनाना। और ये कुछ भी ऐसा करने वाले नहीं है। कहने को पिज़्ज़ा इसके लिए सब कुछ है, वो सारा काम करेगी, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, और वो इसके पीछे पीछे लगी रहेगी, चारों पे चारों पे चारों पे, तो उसका कुछ भी करेगी नहीं। पिछली बार भी इसका बर्थडे ऐसे ही खाली गया था, कोई गिफ्ट नहीं दिया गया था। मतलब ये लड़की पूरी फैमिली के अंदर सबसे अभागी है कि जिसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता। नान के लिए कर देगा, बाकी लोगों के लिए हो जाएगा, बट इसके लिए कभी कुछ नहीं होता। अब इसका बर्थडे भी देख लीजिएगा, इसका बर्थडे भी किस तरीके से मनाएंगे और किस तरीके से सस्ते में काट देंगे। उसकी कोई समझ में आती है कोई चीज, तो केक की जैसी चीज वो जाके ताज के सामने काट देते हैं कि भाई इसकी देखो पसंदीदा प्लेस के ऊपर हम जो है केक काट रहे हैं। ये बर्थडे नहीं था, ये इंस्टाग्राम का इनॉग्रेशन था, या सॉरी उसका ही अनाउंसमेंट था इंस्टाग्राम का। अब ये टेंट लगाने वाली बात, कुर्सी लगाने वाली बात फनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई हाँ हाँ तुम तो यही बात करोगे, डीजे लगवा लो, टेंट लगवा लो। लगे हाथों वो नानी का भी मजाक उड़ा के कहता है कि नानी के घर में रहेगी मेरी बीवी, अब के जाकर बताइए मौधा जा रही है और तब जाके उसे ये ख्याल आ रहा है कि मेरे को अपनी ससुराल में रहना है। वाओ भाई, कैसे कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे लोग। और आखिरकार मैंने कहा था ना पहली फुर्सत में अम्मा का टिकट काटेगी है, तो अम्मा का टिकट कट ही गया। इस बार जो अम्मा जा रही है तो वापस आने वाली नहीं है। लोगों ने अभी से कमेंट करने चालू कर दिए कि अभी तो सर्दियां शुरू हुई हैं और वहां इतनी सर्दियां होती हैं, तुम अभी क्यों भेज रहे हो, रख लो यहीं पे रख लो। अपने ड्राइंग रूम में हमेशा एक बेड डाले रखो, और वो बेड के बराबर में एक पीकदान भी रखो, क्योंकि वो तो खाती है, मतलब अब मसाला भी खाती है, बाकी चीजें खाती है, तो थूकने के लिए वो बाहर तो ना जाएगी। यही लोगों की समझ में फर्क है। देखिए जो जहाँ का है वो वहां रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए उसमें परिवर्तन नहीं होता। और इतने ये बलिदानी वाले हैं नहीं कि भैया उसको परमानेंट यहाँ पर रख लें। वैसे भी इनके पास परमानेंट रह के कोई करेगा क्या? अब देख लीजिए 2 बच्चे परमानेंट रह रहे हैं, उनका क्या हाल हो गया है, तो कोई और अगर आके रहेगा तो उसका क्या हाल होना है। अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि अम्मा आपको ठीक तो लगा। अब अम्मा को ही पता है किसकी तारीफ करनी है, किसका एहसान उतारना है, तो कह रही है नहीं 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 तूने ना बहुत अच्छा रखा हमको। वो कह रहा है कि डब्बा ने अच्छा रखा है, वो कह रहे नहीं 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 तूने अच्छा रखा। और डब्बा को ये है कि याद आएगी। और उसके बाद में भैया जिम का सीन लग जाता है। जिम के सीन में देखो कई सारी लड़कियां वहां पर जिम कर रही हैं, तो समझ में आ गया कि उसका मोटिवेशन क्या है। यानी कि ये जो बार बार जिम भागता है, ये क्यों करके भागता है, और क्यों करके जब ये बाहर जाता है डब्बा के साथ जाता है तो डब्बा के साथ साथ नहीं चलता, उससे आगे आगे भागता है, क्योंकि उसको उसके साथ चलने में लगता है शर्म आती है। उसे 400 किलो की बीवी मंजूर है, क्योंकि बीवी बहुत भारी भरकम पैसे वाली है, पर उसकी फिजिक, उसकी सुंदरता, उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ ये अच्छी हो, ये उसको बिल्कुल गवारा नहीं है। बस जैसे भी हो चलती रहनी चाहिए, मुझे पैसा मिलता रहना चाहिए। नेल पॉलिश के ऊपर कितनी बार बात हो चुकी है कि नेल पॉलिश लगाने के बाद में नमाज नहीं होती है, लेकिन उसके बाद में भी कभी पिज्जा लगाती है, कभी ये लगाती है। लेकिन ड्रामा देखो, अभी भी ड्रामा ये करिए, बस इतना से लगा लेना और फिर उसके बाद में छुटा देना। अब बताइए ये कोई टाइटल डालने का था कि पिज्जा रोने लगी,
पिज्जा जैसी लड़की के लिए तो कोई सुनने को और कोई मानने को तैयार नहीं। ये क्लिक बैट जो चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्यों चलने वाली वो बिल्कुल नहीं है? जो इंजेक्शन से भी घबराती हो, जो इंजेक्शन से भी दूर भागती हो, जिसे बीपी नपवाने में दिक्कत होगी, उसको ले गई है ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसकी आईब्रो दोनों की दोनों मिली हुई हैं। भाई आपने अगर सीरियल देखा हो, यक्कू आता था, यक्कू, और यक्कू की दोनों की, चंद्रकांता की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जो यक्कू था उसकी दोनों की दोनों भौहें मिली हुई थी और इतनी बड़ी बड़ी रखता था वो। ऐसे ही इनके घर में कई सारे यक्कू हैं। ये खुद यक्कू थी पहले, इसकी खुद की भी भौहें जो है इसी तरीके से मिली हुई थी। ये भाभी ने इसका ये काया पलट करवा दिया और अब यही काम कराने के लिए वो पिज्जा को लेके गई है। भाई इतने से ट्रीटमेंट के लिए उसने भर भर के आंसू बहाए हैं और उसका हाथ पकड़ के बैठा गया है जैसे उसका एमआरआई हो रहा हो। इन लोगों ने इस लड़की का आखिर बना क्या दिया है? मतलब ये 21 साल की लड़की ये सब काम कर रही है। इसको बिल्कुल भी अपने पता नहीं कि दुनिया में क्या चीजें होती हैं और किसका मतलब क्या होता है, कितनी हार्मफुल है कोई चीज और कितनी हार्मफुल नहीं है, और किसको करने के लिए जरूरत है, चाहे हार्मफुल हो या ना हो। अपनी सेहत के लिए अगर जरूरत है तो भाई एमआरआई भी कराता है ये आदमी। बहुत सारे लोगों को बहुत फोबिया होता है तो वो मशीन के अंदर जाने से बहुत डरते हैं, लेकिन क्या करें, अगर जान बचानी है, कोई डिटेक्शन होना है हेल्थ में किसी डिजीज का, तो डेफिनेटली आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि बाहर रहकर ही वो टेस्ट हो जाए। इस लड़की को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि जो अपना ब्लड चेक नहीं करा सकती, जो इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। इतनी सी लड़की की, मतलब 21 साल की लड़की की आज की डेट में या पहले भी शादियां हो जाती थी और वो खुद माएँ बन जाती थी और वो खुद बच्चों को संभालती थी। क्या आपको लगता है कि ये किसी भी तरीके से आसपास भी दिखाई देती है? भाई यार डब्बा के गुण सारे के सारे आएंगे ही आएंगे, उसके पीछे पीछे लगी रहती है, पर डब्बा कम से कम इतनी तो डंप नहीं है इतने की अपने आप को ये डंप दिखाती है। और इस बार आप सरप्राइज मत हुई कि खाला को भी बाहर लेके गई। इसने खाला का भी ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन देखो ये सारे ट्रीटमेंट जो कराती है ये इनकी अलग जगह कराती है और खुद कहाँ जाती है ये भी आपको सबको पता है। दोनों का अंतर रखती ही रखती है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं भैया नहीं, मैं नहीं कराऊंगी, अब नहीं कराऊंगी। मतलब कराने के बाद में भी जब करा लिया, कितना दर्द हुआ, क्या हुआ, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी लड़की ऐसे बनी पड़ी है कि कोई भी चीज आगे के लिए करने को तैयार नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर इस लड़की की शादी हो जाए तो उसके ससुराल वाले इसको कहाँ रखेंगे, कहाँ बैठाएंगे और क्या कहेंगे? क्या हमें आगे के लिए तैयारी नहीं करके रखनी चाहिए? पहले वाली जितनी भी माएँ होती थी अपनी लड़की को ऐसा तैयार करती थी कि उसको ससुराल में जाके उसको कोई दिक्कत ना हो, काम में दिक्कत ना हो, पूरी अच्छी तरह से सारा काम सिखाती थी और बोलना चालना सिखाती थी। बोलती थी कि बेटा कुछ भी बोलना नहीं है, सब कुछ सुन लेना है, किसी को जवाब नहीं देना है और अपने आप में थोड़ा सा समझ के रहना है। अब बताइए उसको तो यही काम करना है कि आप तो आ गए हैं जिम से, अब हम कुछ खाएंगे। मतलब खाने के अलावा इसके पास, बंदे के पास कोई काम है? खाने के अलावा, जिम जाने के अलावा और इसकी चाकरी के अलावा सारा दिन यहीं पड़े रहना, रेस्टोरेंट का तो देखना ही नहीं। इसके भाई को आगरा में रूम नहीं मिल रहे थे, इसके भाई को जयपुर में रूम नहीं मिल रहे थे, इसके भाई को अजमेर में रूम नहीं मिल रहे थे और इसको कानपुर में रूम नहीं मिल रहा। भाई मुझे बता दे, मैं कानपुर में एक नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया 3-4 जगह बुक करा सकता हूँ। कितना प्रोपोगंडा करते हैं ये रूम बुकिंग और इस सब का, के नहीं मिल रहा। इतना बड़ा शहर है कानपुर और जिस स्टेटस के होटल में ये रुकती है, ऐसे स्टेटस के होटल तो यहाँ अनगिनत हैं। आखिरकार इसका जो फैलावा था ना, जो सारा फैलावा था अम्मी ने संगवा दिया। यानी जितने से कपड़े थे, जो कपड़ों की अलमारी पूरी पूरे नीचे गिरा दिए थे, वो सारे सारे उसने प्रॉपर तरीके से फिर दोबारा रख दिए और इसके लिए वो रात भर लगी रही। भैया वो इतनी रात तक जगती नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी लगी रही। तो उसको थैंक यू बोल रही है, अम्मी आपका थैंक यू, आपने ये कर दिया। और अम्मी अम्मी थैंक यू लेने को तैयार नहीं है। थैंक यू के साथ में कुछ रख के लाई होती, कोई अच्छा सा सूट लेके आई होती, नेकलेस वगैरह लेके आई होती, तब अम्मी ने बहुत सारी दुआएं दी होती, तब नसीहत नहीं दी होती कि अगर इस तरीके से बिगाड़ोगे नहीं तो ये अलमारी ऐसे ही रहती। और ये 5-5 मिनट का जो तुम वो रखते हो कि 5 मिनट है, बस 5 मिनट, जल्दी से निकाल के दे दो, जल्दी से निकाल के दे दो, वो नीला वाला निकाल के दो, वो पीला वाला निकाल के दो। उस चक्कर में ना नीला मिलता है ना पीला मिलता है और सारे गड़बड़ हो जाते हैं। मतलब बताना ये चाहती थी कि अलमारी इसकी है, लेकिन बिगाड़ी किसने है? वो अम्मी ने बिगाड़ी है। ये तो कोई काम गलत करती ही नहीं, ये सारे काम बहुत बढ़िया करती है और ये कोई नई बात नहीं है। हर 2-3 महीने में इसकी अलमारी लगती ही लगती है। अब देखिए एक और सवाल बीच में आ रहा है और सवाल ये है कि खाला जो जा रही है तो वहाँ खालू भी आने वाले हैं। तो अब जब खालू आने वाले हैं
तो ये इतने दिन तो रुकने वाले नहीं। और जो बाहर से आता है यानी वो दूसरे देश से आता है, तो वो तो 2-4 दिन के लिए नहीं आता, वो तो पूरा महीने भर के लिए कम से कम आता है। तो खाला वापस आएंगी या नहीं आएंगी, ये सवाल चल रहा है, क्योंकि खाला और पिज्जा के बिना तो उसका काम चलता नहीं है। तो आगे क्या होगा उसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। ऐसा होगा कि खाला ही नहीं बल्कि खालू को भी लेके ये मुंबई आ जाएगी। इससे पहले भी तो खालू आए थे और 1-2 दिन नहीं, पूरे 15 से 20 दिन रुके थे, और जिसका सब लोगों ने ट्रोल किया था कि भाई इस तरीके से कोई बेटी के घर में कोई रुकता है। और बच्चों ने, घर वालों ने, किसी ने खालू के साथ में कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई देती है। ऐसा लगा था कि घर में एक फालतू इंसान रह रहा है। अब एक बार फिर ये सब चीजें रिपीट होने वाली हैं। ये पिज्जा को और इनकी खाला को किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बिना तो ना इसके व्लॉग बनते हैं, ना इसका काम होगा, और ना इसका बच्चा रखा जा सकता है। तो भाई जिनके मन में ये सवाल है उसका जवाब तो मैंने दे दिया, पर फिर भी कुछ अगर आप कुछ और सोचते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज तो यहीं पे इसको फिनिश करते हैं और बाकी का इसके बाद में करेंगे। आप इस सब के बारे में जो अभी हमने चर्चा करी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।